गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज लेक्चर नंबर 36। देखो इस लेक्चर में बेसिकली ये सिलेबस का पार्ट आपका नहीं है। आपके सिलेबस में कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर। बट आपके लास्ट पार्ट में ये दिया है बाबू, आपका बोला है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मोटर। अब देखो अगर किसी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, किसी की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, किसी के बारे में उसके बिहेवियर बतानी है, तो उसके साथ रहना जरूरी है, उसका हर चीज से वाकिफ होना जरूरी है। इसी तरह अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक बनानी है बाबू, तो ये बताना जरूरी है कि टाइप्स ऑफ डीसी मोटर पढ़ना जरूरी है। हालांकि सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर पढ़ानी है। तो देखो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर जो होती है दो प्रकार का, मैंने यहाँ लिखा है कि टाइप्स ऑफ डीसी मोटर दो प्रकार का, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर भी तीन प्रकार का, सीरीज डीसी मोटर, शंट डीसी मोटर, कंपाउंड डीसी मोटर। अब कंपाउंड डीसी मोटर दो प्रकार का, क्युमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। और ये दोनों भी दो प्रकार का, लॉन्ग शंट क्युमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, शॉर्ट शंट क्युमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। ये टाइप्स ऑफ डीसी मोटर है। अब सबसे पहले सेपरेटली देखो, नाम है सेपरेटली मतलब अलग अलग। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को अलग अलग रखा जाता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, इन दिस मोटर द फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। अब ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, मतलब इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है इनके दोनों के बीच में। तो ऐसे मोटर को हम लोग बोलते हैं बाबू सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में काम का चीज है, ये काम की चीज है कि इसका जो सर्किट डायग्राम बनता है, देखो ये अपना आर्मेचर है। क्या है बाबू? ये अपना आर्मेचर वाइंडिंग है। इसको सेपरेट हमने क्रिएट किया, देखो ध्यान से, और इसको मैंने सोर्स दिया जिसे बोला बाबू टर्मिनल वोल्टेज। और ये अपना फील्ड वाइंडिंग, दोनों के दोनों ये सेपरेट रहते हैं। ये दोनों के दोनों फील्ड वाइंडिंग को अलग सोर्स देंगे और ये फील्ड को करंट मिलेगा। तो देखो ध्यान से, ये अपना फील्ड। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये जो इक्विवेलेंट होता है, देखो ये आर्मेचर है और ये शो करता है ब्रश। क्या शो करता है? ब्रश। ये इक्विवेलेंट बाबू ऐसा शो करता है। ये होता है ईबी और ये होता है आरए। यहाँ पे आरए क्या है? तो आरए को बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं बाबू? आर्मेचर वाइंडिंग रेसिस्टेंस। और इसका वैल्यू हमेशा वेरी स्मॉल होता है, आइडियली जीरो बट प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल। ईबी बाबू याद रखिएगा, ईबी इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं बाबू? बैक ईएमएफ, जिसका वैल्यू होता है P phi n by 60 into Z by A वोल्ट। ये ईबी का इक्वेशन याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में काम आएगा। ये बार बार अब लिखवाने की जरूरत नहीं है, बार बार अब आपसे पूछने की जरूरत है। देखिए अब यहाँ पे P वगैरह क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ P है बाबू नंबर ऑफ पोल्स। क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। फाई क्या है बाबू? फ्लक्स पर पोल। क्या बाबू? फ्लक्स पर पोल, एक पोल का फ्लक्स है ये। एन क्या है? स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का स्पीड क्या है और किसमें? वो आरपीएम में। जेड क्या है बाबू? जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर। क्या है बाबू? नंबर ऑफ कंडक्टर। और ए क्या है सर? ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जिसका वैल्यू फिक्स होता है। बोला था अभी क्या लैप वाइंडिंग होगा तो पोल के बराबर होगा, वेव वाइंडिंग होगा तो 2 होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इस वाइंडिंग को अगर आपने यहां लगा दीजिए और यहाँ केवीएल लगाइए तो क्या लिखिएगा? ध्यान से देखिए, अगर इस वाइंडिंग को मैं यहां सेपरेटली बनाऊं इस वाइंडिंग को, तो देखो ये वाइंडिंग कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए ये VT प्लस माइनस RA और ये EB। अब इसमें KVL लगाइए तो क्या लिखेगा? VT माइनस IARA अब माइनस EB इक्वल टू 0। तो VT इक्वल टू क्या मिलेगा? EB प्लस IARA। ये इक्वेशन मिलेगा यहाँ से हम लोग को सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का आर्मेचर साइड। अब यहाँ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में एक यहाँ पे और वर्ड जोड़ा जाता है बाबू, किसी किसी बुक में जोड़ा होगा, प्लस VBCD। अब ये VBCD क्या है सर? तो VBCD है बाबू यहाँ पे, VBCD को बोलते हैं ब्रश कंडक्ट ड्रॉप। क्या बोलते हैं बाबू?
ब्रश कंटेक्ट ड्रॉप। अगर किसी न्यूमेरिकल में दिया होता तो लेते हैं, नहीं दिया है तो इसको जीरो ही मानते हैं। इसी वजह से मैंने वहां कंसीडर नहीं किया, और अगर कंसीडर करेंगे तो इसको भी उसमें जोड़ेंगे, इसमें EB प्लस IA RA प्लस VBCD। तो ये अपना सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, जहां पे फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सेपरेट होता है। देखो इसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, और इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं वो? फील्ड वाइंडिंग। ये दोनों का दोनों सेपरेट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेपरेटली। अब अपने पास सेपरेटली का यूज बहुत कम होता है। दूसरा आपने बताया सेल्फ एक्साइटेड। देखो सेल्फ, क्या नाम बोला बाबू? सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या? जो स्वयं करता है। सेल्फ का मतलब होता है कि इसका फील्ड वाइंडिंग और इसके आर्मेचर वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं होते हैं, वो दोनों को एक ही सोर्स से एनर्जाइज किया जाता है और दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं बाबू? कनेक्टेड होते हैं। और लगभग 90% इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो होता है वो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का होता है। किसका बाबू? सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का। तो मतलब देखो यहाँ लिखा है कि अराउंड 90% ऑफ डीसी मोटर आर सेल्फ एक्साइटेड टाइप डीसी मोटर इन विच द फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग आर एक्साइटेड बाय ए सिंगल सोर्स और सेम सोर्स। सच टाइप ऑफ द मोटर आर नोन एज सेल्फ एक्साइटेड। अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर भी तीन प्रकार का। कौन? पहला बोला सीरीज डीसी मोटर, दूसरा बोला शन डीसी मोटर, और तीसरा बोला बाबू कंपाउंड डीसी मोटर। देखिए तो सबसे पहला डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर या सीरीज डीसी मोटर, तो देखिए इसको सीरीज नाम से इसलिए बोला जाता है कि यहाँ फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। किसमें? सीरीज में। देखो ध्यान से यहाँ करंट किया गया। देखो इन दिस टाइप ऑफ द डीसी मोटर द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर एंड सप्लाई वोल्टेज फुल स्टॉप। द फील्ड, अच्छा अब ये चूंकि अब सेपरेटली कनेक्टेड, ध्यान सुनिए मैं यहाँ बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्कशन करना है। देखिए अब यहाँ पे हमने सोर्स दिया, क्या दिया वो? सोर्स। अब ध्यान सुना, अगर इस फील्ड वाइंडिंग का वैल्यू RSC रेसिस्टेंस है, इसका RA रेसिस्टेंस है और इसका EB बाई केबल, तो देखो ये जो सीरीज फील्ड है, एक तो ये करंट ऑपरेटेड है। कौन सा बाबू? ये करंट से ही ऑपरेट हो रहा है, करंट ऑपरेटेड है। दूसरा बात है कि अगर मान लो यहाँ से 10 एम्पियर करंट गया तो 10 एम्पियर करंट इससे होकर इसको भी जाना चाहिए 10 एम्पियर, बट ये बीच में है तो इसको कम मिलेगा। जब इसे कम मिलेगा और यहीं पर लोड कनेक्ट होता है, जो भी शाफ्ट लगेगा लोड यही घूमेगी, तो मैक्सिमम करंट इसको मिलना चाहिए। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल। क्या होना चाहिए बाबू? वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस होना चाहिए। अब वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस के लिए आप जानते हो R इक्वल टू रो इंटू L बाई। तो पहला अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए, एक तो ये मोटा वायर यूज करिए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, और दूसरा इसका लेंथ घटाइए। लेंथ घटाने का मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न आपको क्या करना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। और किस वायर का बनाना पड़ेगा? ठीक वायर का। किस वायर का बाबू? ठीक वायर का। इसका मतलब है कि सीरीज फील्ड जो बनेगा इसमें नंबर ऑफ टर्न एक तो कम होंगे और दूसरा कितना बनेगा? ठीक वायर का बनेगा। यही बात मैंने ये लिखा है कि द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज देयरफॉर हैज लेस नंबर ऑफ टर्न ऑफ ठीक वायर। ये बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे ये करंट डिमांड करेगा। अब करंट डिमांड करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे जो फ्लक्स आएगी फील्ड का, वो फ्लक्स कितना होता है बाबू? MF बाय रिलक्टेंस, और MF होता है N इंटू I बाय रिलक्टेंस। यहाँ N क्या है? नंबर ऑफ टर्न है। यानी फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट पे। और करंट कौन सा? अगर मान लो ये करंट अगर आर्मेचर करंट IA है तो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज्यादा आर्मेचर करंट उतना ही ज्यादा फ्लक्स। यानी सीरीज मोटर में फ्लक्स किसका प्रोपोर्शनल? आर्मेचर करंट का। कब तक? अप टू सैचुरेशन तक। कब तक बाबू? अप टू सैचुरेशन पॉइंट। जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं रीच करता करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, बट एक बार सैचुरेशन हो जाएगी, आफ्टर सैचुरेशन, क्या बाबू? आफ्टर सैचुरेशन फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक बार सैचुरेशन पॉइंट आपको बताया था BH कर्व में भी कि सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे अब कितना इनपुट दो, आउटपुट कोई असर नहीं आने वाला, आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला।
इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट अब वो बढ़ गया, नहीं भैया अब हमको नहीं समझ में आएगा, अब यही दिमाग काम नहीं करेगा, बस हो गया सर रहने दो। तो दैट इज दो एंड लेवल होता है, जिसे वो 2 घंटा पढ़ाया जाए तो आराम से पढ़ते हो, 4 घंटा पढ़ाया जाए तो थोड़ा तकलीफ होती है, 5 घंटा 6 घंटा अगर पढ़ाया जाए तो कहते हो नहीं सर बस अब सर रहने दो, बहुत हो गया सर अब नहीं समझ में आएगा। तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। अब वहां पे कितना इनपुट सर देंगे लेकिन आपके दिमाग में फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये फ्लक्स जो है, as the load increases the field flux is also increases up to saturation. After saturation the flux becomes constant and the DC सीरीज मोटर जो प्रिंसिपल हो जाती है वो DC शंट मोटर की तरह हो जाती है। ये बात समझ में आया? तो ये रहा DC सीरीज मोटर। अब इसमें देखिए, अब इसमें KVL लगाइए। अब इस बात को समझ में आपको आ गया? अब इसमें KVL लगाइए तो बाबू, अब KVL लगाना तो पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, आपको मर्जी है तो पहले इक्विवेलेंट बना लो। देखो ये फील्ड, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस और यहाँ पे आपने सोर्स दिया है, देखो ध्यान से, ये RSC, ये RA और यहाँ पे EB लगाओ। तो VT इक्वल टू क्या लिखोगे? देखो तो VT इक्वल टू लिखोगे बाबू EB प्लस IA इंटू RA प्लस RSC प्लस VBCD। जनरली बहुत जगह जीरो लेता है, आप भी मान के तो लो ना, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो VT इक्वल टू कितना आ जाएगा? EB प्लस IA RA प्लस RSC प्लस VBCD। तो दैट इज द इक्वेशन विच कैन ऑब्टेन इन द DC सीरीज मोटर। नेक्स्ट अपना होता है बाबू DC शंट मोटर। क्या होता है? DC शंट। देखो अब DC शंट मोटर में क्या होता है, अब DC शंट मोटर जो होता है इसमें क्या होता है, देखो नाम से क्लियर है, शंट। शंट का मतलब होता है बाबू पैरेलल। क्या मतलब होता है? पैरेलल। तो DC शंट मोटर में क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में होता है। कैसा होता है बाबू? पैरेलल में। किस तरह सर? देखो DC शंट मोटर, अब DC शंट मोटर या शंट DC मोटर बोलो, तो इन दिस मोटर the field winding and armature winding are connected in parallel, and this combination is connected to source as shown below। अब देखो कैसे बाबू, देखो ये अपना हो गया आर्मेचर वाइंडिंग और इसके साथ फील्ड वाइंडिंग। अब ये पैरेलल हो गया दोनों, इसी को बोलते हैं शंट। और ये कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स से कनेक्ट करेंगे। कैसे बाबू? सोर्स। तो ये बन गया ना, देखो ध्यान से। अब यहां से करंट अगर आई जाएगा तो यहां मिलेगा I और इसको जाएगा ISH। इसका रेजिस्टेंस RSH फील्ड रेजिस्टेंस है। क्या है बाबू RSH? RSH है शंट फील्ड रेजिस्टेंस। RA क्या था बाबू? आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। IA क्या है बाबू? आर्मेचर वाइंडिंग करंट। ISS क्या है बाबू? शंट फील्ड करंट। और IA क्या है बाबू? मेन करंट। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ KVL लगाओ, सॉरी KCL, तो I इक्वल टू कितना होगा? IA प्लस ISH। दूसरा ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर सपोज मानो कि ये 10 एम्पियर करंट जा रहा है, तब ये करंट दो भागों में, एक इसमें और एक इसमें, तो इस भाग में ही मैक्सिमम करंट चाहिए 9.99 करंट, इसी को 10 चाहिए, यानी मिनिमम करंट। अगर मिनिमम करंट इसको चाहिए तो इसका वैल्यू कितना? इसका वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो शंट फील्ड वाइंडिंग is made of
लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ थिन वायर। क्यों बाबू, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। देखो थिन वायर रखोगे तो एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ टर्न बढ़ा होगा तो लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगी और थिन वायर का बना होगा। ये बात समझ में आए? अब दूसरा चीज देखो, अब ये बात क्लियर हुआ तो अब यहाँ का पॉइंट क्या है सर? अब इस मोटर का जो फ्लक्स होता है बाबू वो कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा सर? देखो चूंकि ये पैरेलल है तो इसका भी वोल्टेज यही होगा ना। देखो तो ध्यान से, होगा कि नहीं? तो फील्ड करंट कितना आ जाएगा? एस एस इक्वल टू वी टी बाई आर एस एस आ जाएगा। बोलो हाँ एन। और आर एस एस की जो वैल्यू होती है 50 ओम से लेके 250 ओम तक, ये स्टैंडर्ड होता है बाबू, 50 ओम से लेके 250 ओम तक। अब देखो तो चूंकि यहाँ पे फील्ड करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल? शंट करंट के। सप्लाई वोल्टेज चेंज होता नहीं है तो लगभग क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसी वजह से डीसी शंट मोटर को बोला जाता है कांस्टेंट फ्लक्स मोटर। इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट फ्लक्स मोटर। ये बात समझ में आया? अब इसमें केवीएल लगा दीजिए, थोड़ा यहां से लगाए तो लिखिए, तो क्या लिखिएगा? देखिए वी टी इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस वी बी सी डी। तो ये अपने पास करंट मिल गया। अब यहां से अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू चाहिए तो कितना लिखोगे? वी टी माइनस ई बी माइनस वी बी सी डी बाई आर ए। ये आर्मेचर करंट मिल जाएगा। तो ये अपने पास रहा डीसी शंट मोटर। अब नेक्स्ट जो मोटर है बाबू, वो मोटर का नाम है डीसी कंपाउंड मोटर। कौन सा मोटर? डीसी कंपाउंड मोटर। रोकना दो। देखो अब अपना नेक्स्ट जो मोटर है बाबू वो है कंपाउंड डीसी मोटर। कंपाउंड डीसी मोटर जो होता है वो सीरीज डीसी मोटर और शंट डीसी मोटर का हाइब्रिड नस्ल है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है बाबू? दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है, ध्यान सुनना। अब यहां बताया था दो प्रकार का। पहले बोला था कि भैया एक ये होता है अपने पास आर्मेचर वाइंडिंग और इसके साथ अपना सीरीज फील्ड लगा दिया मैंने, और इस सीरीज के साथ अब हमने शंट फील्ड लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू? शंट फील्ड। देखो ध्यान से, दैट टाइप ऑफ मोटर, ऐसे मोटर को हम लोग बोलते हैं बाबू लॉन्ग शंट। क्या बोलते हैं? लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर। मतलब क्या होता है कि यहां जो सीरीज फील्ड है, पहले आर्मेचर के साथ सीरीज में, आज इस कॉम्बिनेशन को हम लोग शंट फील्ड, ये आरएसएस बोल देते हैं। ध्यान सुनना, अगर यहां करंट आईए से जाएगा, यहां से अगर आई आता है तो यहां पर करंट जाएगा आईए। दूसरा होता है बाबू अपना शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट में क्या होता है सर? तो ये जो सीरीज फील्ड आती है, ये पहले क्या होता है? पहले आर्मेचर, अब इस आर्मेचर के साथ शंट फील्ड पहले कनेक्ट हो जाता है। कैसे कनेक्ट होता है? पहले, और इसके बाद इस कॉम्बिनेशन में सीरीज फील्ड सीरीज में, और उसके बाद इसको सोर्स देते हो। क्या देते हो बाबू? सोर्स। ध्यान से देखो, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। अब दोनों का क्या मीनिंग है? कंपाउंड डीसी मोटर। अब ध्यान से सुनना। देखो लॉन्ग मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा। देखो इसका जो है ये शंट लंबा होगा। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब बढ़ गया तो इसके लेंथ बढ़ जाएगा, और इसका ये लेंथ इसी में ये छोटा शंट हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं इसको शॉर्ट शंट। अब इसमें भी क्युमुलेटिव और डिफरेंशियल का मिल। देखो अब इसका अगर फ्लक्स मान लो फाई एस है और इसका अगर फ्लक्स फाई एस एस है, तो अगर ये फ्लक्स दोनों ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू? दोनों का दोनों फ्लक्स अगर ऐड हो रहा है तो ऐसे मोटर को हम लोग बोलेंगे क्युमुलेटिव। क्या बोलेंगे बाबू? क्युमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। क्युमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। और अगर ये दोनों फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू? अपोज, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल। मतलब डिफरेंस हो जाएगा बाबू, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। ध्यान से सुनना। तो यहां पे
और ये समझ में आया कि देखिए जब फ्लक्स दोनों फील्ड के एक दूसरे का ऐड होगा तो दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव, और जब एक दूसरे का अपोज में होगा तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल। मतलब यहां भी दो फ्लक्स, इसका फाई एस सी और इसका फाई एस एच, अगर दोनों ऐड हुआ बाबू तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूमुलेटिव, और अगर ऐड नहीं हुआ तो उसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल। तो देखो क्या बोला ये, देखिए कि द कंपाउंड डीसी मोटर कंसिस्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज एंड ए पार्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड इन शंट विद आर्मेचर इज नोन एज कंपाउंड डीसी मोटर। अब यहां पे मैंने बात लिखा है, देखो, इफ द टू फील्ड वाइंडिंग आर वाउंड इन सच ए मैनर दैट द फ्लक्सेस प्रोड्यूस्ड by the two field winding is always help each other, that is additive, the motor is called या is known as cumulative compound DC motor। बात समझ में? देखो ये वाला कंडीशन, ये वाला मतलब पूरा का पूरा डिफिनेशन जो गया इसको गया। दूसरा क्या लिखा हुआ देखो, if the two field winding, two field are wound, two field winding not field, two field winding are wound in such a manner that the fluxes produced by two each field are opposite in nature, that is subtractive, the motor is known as differential compound। मतलब कौन बाबू, ये वाला पे गया। अब ये कैसे सर आपको पता चला कि डिफरेंशियल बनेगा या क्यूमुलेटिव बनेगा, तो देखो थोड़ा सा डिटेल करते हैं इसको, थोड़ा सा, हालांकि जरूरत नहीं है बट आपके लिए कर देता हूं मैं। देखिए ध्यान से कैसे सर, तो देखो मैं एक नाम देता हूं इस मोटर का और आपको दोनों चीज समझा रहा हूं, आप समझिएगा, कैसे कोशिश करने जाएगा समझने का, तो ये समझ जाइएगा तो काम खत्म, क्योंकि टाइप्स अब खत्म होगा और टाइप्स के बाद आपको जो मेन सिलेबस का पार्ट है उसमें पहुंचेंगे। तो अब देखिए क्या होगा सर, अब यहां पे होगा, देखो अगर इसको मैं नाम देता हूं, मैं बोल देता हूं कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये ई और एफ, ये मैंने नाम दिया, ध्यान सुनना। तो मैं एक पोल, देखो ये पोल बना दिया। अब आपको याद है ये पोल कोर पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग अटैच करते थे ना। अब इस पील कोर पे मैं दो वाइंडिंग बना रहा हूं, देखो एक वाइंडिंग ये बना रहा हूं मैं, ये, और दूसरा वाइंडिंग ये बना रहा हूं मैं। ध्यान सुनिएगा, ये दोनों वाइंडिंग का ओरिएंटेशन देखिए, देखिए ये दो वाइंडिंग, मैं इसका नाम ए बी और क्या दिया हो, ई और एफ दिया, तो ई और एफ देता हूं। देखो ई और एफ, यानी ये अपना शंट फील्ड बन जाएगा। कौन सा फील्ड होगा बाबू, शंट फील्ड बन जाएगा, क्योंकि ये और ये अपना क्या बन जाएगा, सीरीज फील्ड। अब ध्यान से सुनिए, अब अपने पास एक आर्मेचर वाइंडिंग है, तो आर्मेचर वाइंडिंग आपको पता है कि यहां रहता है, ये आर्मेचर वाइंडिंग बना दिया, और आर्मेचर वाइंडिंग को ब्रश से ब्रश बना दिया। अब इस ब्रश से दो कनेक्शन बाहर आएगा, और इस दोनों का नाम क्या दिया बाबू, सी और डी दिया हो, देखो ध्यान से सी और डी। अब इसको कनेक्ट कर, देखो बी और सी कनेक्ट है यहाँ पे, अब बी और सी को कनेक्ट करो, देखो बी कहाँ है, तो बी और सी को कनेक्ट कर दिया, देखो ध्यान से कर दिया। अब देखो डी और एफ कनेक्ट है, तो देखो डी कहाँ है अपने पास, डी यहाँ पे है देखो, और एफ यहाँ पे है, देखो डी और एफ कनेक्ट हो गया, ध्यान से देखो हो गया। अब देखो ध्यान से, अब अपने पास क्या कनेक्ट है बाबू, देखो ए और ई, तो ए और ई कनेक्ट कर देता हूं, देखो ए और ई कनेक्ट कर देता हूं। अब सप्लाई कहां पे है, देखो ए और डी पे सप्लाई है, देखो यानी एक सप्लाई यहां पे दिए हो और एक डी पे दिए हो, देखो निकाल दिया भाई। देखो अब यहां से करंट अगर आई जाएगा, देखो ध्यान से, ये करंट यहां पे गया, अब ये करंट यहां बढ़ गया, देखो एक गया यहां पे आइए, अब ये आइए करंट यहां से होते हुए यहां को आता जाएगा, और यहां से आते हुए देखो ये किसको चला गया, इस फील्ड को, यानी फिर यहां से आइए करंट निकल गया, बोलिए निकल गया कि नहीं निकल गया। अब देखो दूसरा करंट ISH इसको गया, देखो यहां से ISH, अब ये ISH करंट कहां जा रहा है, देखो ध्यान से, ये गया ISH करंट, ध्यान से देखो ISH, और ISH कहां चला गया, देखो ध्यान से, फिर यहां पे आके आई निकल जाए। अब ध्यान से देखो, अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रैपिंग रूल, देखो अब यह देखो ध्यान से, इसका फ्लक्स कहां जाएगा, ये फ्लक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका फ्लक्स भी कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी दोनों फ्लक्स एक डायरेक्शन में, तो दोनों को दोनों फ्लक्स क्या होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा ना, फाई एस सी प्लस फाई एस एच, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाबू क्यूमुलेटिव, क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव
कंपाउंड लॉन्ग शंट डीसी मोटर। ये बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अगर इसी फील्ड में केवल कुछ नहीं करना, देखो मैं इसको आपने बना लिया तो मैं इसी में केवल चेंज करता हूं। क्या देखो, केवल इसके डायरेक्शन को मैं फील्ड वाइंडिंग के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं देखो ध्यान से, क्या यहाँ किया सर आपने, देखो ध्यान से, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस इस फील्ड वाइंडिंग को यहां देके बस इसको थोड़ा उल्टा कर दिया। देखो ध्यान से, अब तुम देखो ये करंट ऐसे निकलेगा। अब तुम ही देखो, अब इसका फ्लक्स, ये राइट हैंड रैपिंग रूल करोगे तो फ्लक्स कहां जाएगा, यानी ये जो सीरीज फ्लक्स है ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, और ये शंट फ्लक्स ऊपर की तरफ। अब क्या हो जाएगा ये, अब ये भैया ये माइनस होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या बन जाएगा अब ये डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव डिपेंड करता है बाबू अपने वाइंडिंग लपेटने पे। वाइंडिंग कैसे लपेटे हो उसके अनुसार ये डिफरेंशियल और एक कंपाउंड बनता है। ये बात समझ में आया या नहीं आया? तो देखो ये था टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। अभी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर अगर आप जान गए तो इसके बाद जो कहानी है वो है आपका टॉपिक सिलेबस का, और वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर। तो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।